सेलिब्रेट हो रहा है JMA अवार्ड सेरेमनी 2024। वैसे तो आपने कई सारे विक्ट्री सेलिब्रेशंस देखे होंगे, लेकिन ये विक्ट्री सेलिब्रेशन बहुत अलग है क्योंकि आज 2024 निमसेट रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन होने वाला है। अब ये सेलिब्रेशन अलग कैसे है, वो इसलिए क्योंकि ये सेलिब्रेशन होता है पूरे 12 घंटे का, यानी कि सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, जिसके बीच में होती है कई सारी परफॉर्मेंसेस, लंच, डिनर, नाच गाना, मस्ती और बहुत कुछ। तो हम आपको ये 12 घंटे सम अप करके 12 मिनट में इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना प्यार करते हैं अपने टीचर से, जितेंद्र मिश्रा सर से, कि वो इस बग्गी पे उनको लेकर आते हैं, एक बहुत ही नाच गाना धूम धड़ाके के साथ हॉल में उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी JMA की और भी खास बातें बताएंगे। क्या यूनिक है इस एकेडमी में, क्या यूनिक है यहाँ के स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, सब कुछ आपको बताएंगे। सो दिस इज़ द हॉल इन शेरेटन, जहाँ पे ये ग्रैंड सेलिब्रेशन यानी कि JMA अवार्ड सेरेमनी 2024 होने वाला है। अभी हमने देखा पोजीशन कैसे निकलता है, जो कि गेट पे आ चुका है, और जल्दी ये पूरा हॉल उन बच्चों के साथ भर जाने वाला है जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है निमसेट 2024। आपको बता दें कि JMA ने हर बार की तरह अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार भी 413 बच्चों से ज़्यादा सिलेक्शन, जो कि हाईएस्ट नंबर है इंडिया में, 12 आवर्स ऑफ सेलिब्रेशन इन जस्ट 12 मिनट्स। अभी अवार्ड सेरेमनी शुरू भी नहीं हुई है, उसके पहले ही बच्चों में ये जोश है, ये जीत का जश्न, जीत का जोश है बच्चों में, जो पिछले लगभग 1 घंटे से सेम एनर्जी लेवल पे डांस चल रहा है यहाँ पे। सो फाइनली इतने धूम धड़ाके, मस्ती मजाक, नाच गाने के बाद अब ये JMA अवार्ड सेरेमनी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आवाज़ से भी सुन सकते हैं कि फाइनली प्रोग्राम शुरू होने वाला है विद गणपति पूजा, सरस्वती पूजा, एंड यू स्टे ट्यून टू अस, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर JMA में है क्या इतना खास। पिछले कुछ समय से इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे JMA अवार्ड 2024 शुरू हो चुका है, कैसे बच्चों ने धूम धड़ाका मस्ती किया, कैसे उन्होंने पूजा किया। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर ये JMA है क्या और क्या इतना खास है इंदौर में JMA। तो दरअसल JMA इज़ जितेंद्र मिश्रा एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी जो MCA एंट्रेंस की तैयारी कराती है, जिसके लिए एग्ज़ाम होता है, निमसेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंदौर में लगभग पिछले 18 सालों से ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन देता है, जैसे कि इस बार इन्होंने 413 से ज़्यादा सिलेक्शन एक ही एकेडमी से दिए हैं। कई बार पिछले कई सालों से AIR1 भी JMA एकेडमी से ही आ रहा है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने, आई थिंक जो फर्स्ट सेकंड बैच रहा होगा, उन्होंने इस एकेडमी को नाम भी दिया है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी, अपने टीचर के सम्मान में।
आती है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी जेएमए इतनी अलग कैसे है, क्या चीज़ें हैं जो इसे यूनिक बनाता है। आपने हर उसमें देखा होगा, हर एकेडमी, हर कोचिंग, हर कॉलेज में देखा होगा, सुबह जब आप जाते हो तो गुड मॉर्निंग, लौटते हो गुड इवनिंग, बाय सर, ये सारा कल्चर होता है। बट जेएमए में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जेएमए में जब बच्चे ग्रीट करते एक दूसरे को तो वंदे मातरम कहते हैं। यहाँ वैलेंटाइंस डे, रोज़ डे, इन सब का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ सेलिब्रेट होता है शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। कह सकते हैं कि जेएमए अपने स्टूडेंट्स को देश सेवा के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पीएमओ, यूपीआई ऐसी जगहों पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, विच इज़ रियली ग्रेट। अब वक्त आ चुका है उन लोगों से मिलने का जिनके लिए आज का ये जश्न बहुत खास है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे जितेंद्र मिश्रा सर से, हु इज़ द कैप्टन ऑफ दिस शिप, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ जेएमए एकेडमी, और साथ ही साथ बात करेंगे उन टॉपर्स से भी एंड जानेंगे हाउ इज़ द फील। ये रिजल्ट निमसट 2024 का रिजल्ट है, जिसमें जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट ने ग्रैंड सक्सेस पाई है और उसी का सेलिब्रेशन आज यहाँ पे चल रहा है और जेएमए अवार्ड सेरेमनी हम लोग मना रहे हैं। और इसमें निमसट 2024 के रिजल्ट में जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 413 बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार 18वीं बार और जो है हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से है। और 11 टाइम्स निमसट में 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने का रिकॉर्ड भी जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का ही है। और ये जो सक्सेस के पीछे रीज़न ये है कि इन लोगों ने जो अनुशासन में रह के, डिसिप्लिन रह के जो पढ़ाई करी और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो है एकेडमी में पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें हर वीक बच्चा, सबसे बड़ी बात ये कि जो ऑलरेडी सेकंड रैंक पे है लड़की जिसका नाम आयुषी नार है, वो खुद कॉमर्स बैकग्राउंड की थी और कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद मैथ्स उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट था कि कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, स्टैट सब्जेक्ट के नाम भी नहीं जानती थी वो। बावजूद इसके ये ऑल इंडिया टॉपर बनी, ऑल इंडिया सेकंड रैंक लाई निमसट जैसे टफ एग्जाम में। बाकी भी जो टॉप 10 में जो बच्चे हैं वो काफ़ी बिलो एवरेज बच्चे थे, लेकिन यहाँ जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एकेडमी पढ़ाई कराई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निमसट के एग्जाम में भी टाइम बाउंडेड एग्जाम हो गई है। अभी 70 मिनट्स में आपको मैथ्स करना पड़ता है, 40 मिनट्स में, 30 मिनट्स में रीजनिंग करना पड़ता है, 20 मिनट्स के अंदर कंप्यूटर और इंग्लिश करना पड़ता है। तो इस टाइम बाउंडेड एग्जाम में ज़रूरी हो जाता है कि आप सारे क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से करें, तो वो सारे शॉर्टकट ट्रिक से एक्सप्लेन किए जाते हैं एकेडमी में और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो पढ़ाया जाता है। साथ में सिर्फ एकेडमी का उद्देश्य टॉपर्स निकालना नहीं, निमसट को टॉपर देना नहीं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना नहीं, या IIT NIT को टॉपर्स देना नहीं, बल्कि वो बच्चे देना है कि विद्यार्थी आगे जाके अपने देश के भविष्य के निर्माण में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अपने राष्ट्र, अपने वतन के लिए कार्य कर सके। और एकेडमी का यही लक्ष्य है कि बच्चे यहाँ से IIT NIT से पास आउट होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के वो डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, एरोनॉटिक्स में जाके अपने देश को ऊंचाइयों पे पहुँचा सके और तकनीकी क्षेत्र में पूरे देश को ऊंचाइयों पे ले जाए। हमारे एकेडमी का मिशन यही है कि भारत को हम फिर से विश्व गुरु बनना देखना चाहते हैं। पहले हमारा भारत देश विश्व गुरु था और बहुत जल्दी ऐसा होने वाला कि अब हमारा भारत फिर से विश्व गुरु पद पे आसीन होगा। ज़रूरी ये है कि वो सारे इन सभी स्टूडेंट्स को इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेस्ट विशेष है। और एकेडमी के लक्ष्य को पूरा करने में ये बच्चे पूरी तरीके से समर्पित होंगे, ऐसा में मुझे पूरा विश्वास है कि एकेडमी से अभी तक 60,000 बच्चे निकल चुके हैं। वो सारे बच्चे का यही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी, जितने जल्द हो सके, हम भारत को विश्व गुरु पे पद पे स्थापित करने का जो हमने मिशन लिया है वो सारे उस मिशन को पूरा करेंगे। और सारे IITs NITs में पूरा हमने पैटर्न बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ क्लासरूम में स्टार्ट होने पहले राष्ट्रवंदना हो, राष्ट्रगान हो, हर कार्यक्रम सारे IITs NIT में मनाया जाए। और सिर्फ IIT NIT में सारे स्कूल, सारे कॉलेज में कंपलसरी होना चाहिए और यही मिशन होना चाहिए कि वतन से बढ़ के कुछ नहीं, वतन के आगे कुछ नहीं। वंदे मातरम। मेरा नाम आयुषी नाहर है, मेरी AIR सेकंड आई है ऑल इंडिया निमसट एग्ज़ाम में। और मैं अपनी रैंक पूरी मतलब कोचिंग को डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी की वजह से ही यह रैंक है। हमारे कोचिंग में जितने भी मतलब सिटिंग, लाइब्रेरी सिटिंग वगैरह है, उसके ही थ्रू ये पूरा पॉसिबल हुआ है, क्योंकि कोचिंग में डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता है और डिसिप्लिन के थ्रू ही हम लोग
12 घंटे बैठकर पूरी हमने स्टडीज़ वगैरह करी है। जैसे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था। मेरा पूरा बेसिक टू एडवांस तक पूरा सर ने कवर करवाया है और सभी बच्चों को यहाँ ऐसी प्रिपरेशन करवाई जाती है। मेरा नाम तनिष सिंह है और मेरी निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 4th है, क्योंकि मैंने शुरू से ही 20 महीने के लिए मतलब 7 अक्टूबर से अपनी तैयारी शुरू करी थी। जेम में ज्वाइन करा और सर के मार्गदर्शन में मैंने पूरी तैयारी करी, जिसका जो मेरी रैंक है उसका श्रेय सर को ही जाता है। तो इंदौर ये थे वो एक्सक्लूसिव 12 मिनट्स ऑफ द हाईलाइट ऑफ JMA अवार्ड सेरेमनी 2024, जिसमें आपने देखा कि कैसे बच्चों ने अपना पूरा विक्ट्री सेलिब्रेशन एंजॉय किया, कैसे उन्होंने अपने टीचर को वो रिवॉर्ड दिया, पूरी मेहनत का, उनकी पूरी टीचिंग का, पूरे 2 साल का वो रिवॉर्ड उनको दिया। लंच, डिनर, डांस, मस्ती, अवार्ड सेरेमनी एंड अ लॉट मोर।